ऐसे हल्के व्यक्ति के बात का हम जवाब नहीं देते। ऐसे हल्के आदमी की बातों का जवाब ना देने का जिक्र ब्रजभूषण राजभर के लिए कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान मौजूदा समय में यूपी के कैबिनेट मंत्री राजभर के लिए सामने आया है। दरअसल एक मामले पर जब ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया कि ओम प्रकाश राजभर ने एबीवीपी के छात्रों को गुंडा बताया, तो ब्रजभूषण का ये जो बयान कुछ देर पहले आपने सुना, ये सामने आया। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजभर को हल्का आदमी क्यों बताया, और साथ ही इस बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हलचल मच सकती है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने राजभर और यूपी सरकार यानी भाजपा को लेकर जो निशाना साधा है, वो पोस्ट हम आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, भाजपा किसी की सगी नहीं है। कल तक भाजपाइयों की अपनी ही परिषद बनाम अपनी ही वाहिनी हो रहा था। सब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों के खिलाफ उनके आवासों तक पर प्रदर्शन करवा रही है। भाजपाइयों की दरारवादी सोच अब अपने गुट में भी दरार डाल चुकी है। भाजपा के सहयोगी बने धन लोलुप लोगों को अब ये समझ आ गया है कि इस्तेमाली पार्टी उनकी माली हालत तो सुधार सकती है, मतलब उनके खजाने में माल तो दे सकती है, परंतु मान कभी नहीं देगी, क्योंकि भाजपा की साजिशन चाल ही यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बड़े बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सामान्य पुलिस कर्मियों को आगे करके भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से बचना चाहते हैं। बड़े वर्चस्ववादी पुलिस अधिकारी एसी में बैठकर बड़े भाजपाइयों के सामने अपना तो यस सर कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर भाजपा के आनुषंगिक संगी सहयोगियों के अभद्र व्यवहार के बावजूद अन्य कनिष्ठ पुलिस कर्मियों को भाई भाई कहकर हाथ जोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है, उससे वो अपने अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब जाएं तो जाएं कहां। भाजपा ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया है। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और चेहरे पीले। अखिलेश यादव यहां पर ओम प्रकाश राजभर के मसले पर सवाल उठाते हुए भाजपा और उनके सहयोगियों के बीच के रिश्ते के बारे में बात करते हुए एक पोस्ट करते हैं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर अगर दोस्तों हम बात करें, तो ब्रजभूषण शरण सिंह क्योंकि भाजपा के पूर्व सांसद और एक बड़े नेता रह चुके हैं, दिल्ली दरबार से उनकी करीबी है, और ऐसे में जब ब्रजभूषण का ये बयान आता है तो कई मायनों में अहम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजभर, जो कि सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाजपा के सहयोगी दल हैं और उनके साथ खास वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है, उन पर दिया गया ये बयान भाजपा पर बैकफायर भी कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब राजभर के घर के बाहर एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात भी की थी। तस्वीर सामने आई थी जिसमें केशव तो मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, लेकिन राजभर हैरान परेशान से खड़े दिख रहे हैं। आखिर हैरानी और परेशानी की वजह क्या हो सकती है, इस पर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। राजभर के इस मुलाकात के बाद एबीवीपी की तरफ से राजभर को लीगल नोटिस भी थमाया गया। 5 दिन के अंदर उनसे माफी मांगने को कहा गया है, और अगर ऐसा राजभर नहीं करते हैं तो राजभर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई है। बताते चले कि इन दिनों राजभर अपने ही दिए गए बयान को लेकर बहुत बुरा फंसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ही पूर्व सांसद अब राजभर के खिलाफ ये बयानबाजियां जो कर रहे हैं, उससे भाजपा के जो बाकी सहयोगी हैं उनमें गुस्सा पनप सकता है, उनमें असंतोष की भावना आ सकती है। खास तौर पर राजभर समाज और खुद सुभासपा पार्टी में ये चीज देखी जा सकती है। माना यह जा रहा है कि अगर इस तरीके का बयान, फिलहाल तो राजभर ने कोई पलटवार नहीं किया है, लेकिन अगर इस बयान पर हंगामा मचता है, ब्रजभूषण के बयान पर अगर हंगामा मचता है, तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भाजपा को यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजभर, जो कि अपने विवादित बयानों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, इस बार उनका ये बयान उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। राजभर इस बयान में अब बुरा फंसते नजर आ रहे हैं। उनके दोनों बेटे इस बयान से हुए डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें सफल होती नजर नहीं आ रही हैं। अब राजभर क्या इसके आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, या फिर क्या राजभर माफी मांगेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और
राजभर ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान पर किस तरीके से पलटवार करते हैं, क्या पलटवार करते हैं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।